हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ अपने घर पर, यानी कि कानपुर। और ये है मेरा घर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मैसी और गंदा हो चुका है। अभी मैंने इन दोनों कमरों का, यानी किचन का और कमरे का ताला नहीं खोला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ताला खोला और ये मुझे छोड़ के जा चुके थे। यानी कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे कानपुर छोड़ेंगे और फिर निकल जाएंगे उसी दिन, तो वो जा चुके थे। और आज ये दूसरा दिन है, मैं मम्मी के यहाँ रुक गई थी। और घर की हालत आप देख सकते हो कि डस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, चीज़ें फैली पड़ी हैं। तो अब मेरा काम है इन सारी चीज़ों को ठीक करना। किचन भी ऐसे ही छोड़ के गई थी। लेकिन सबसे पहले कुछ सामान है जो ऊपर रेंट पे लोग रहते हैं ना, तो उन्हीं का ये देखिए बेड वगैरह है। इसको मैं लेबर लगवा के ऊपर भेज रही हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से फ़ोन करके कह रही थी कि आप लोग अपना सामान ऊपर रख लो। लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि नीचे हमें रेंट पे दे दीजिए ये सामान, इसीलिए हम लोग नहीं चढ़ा रहे। लेकिन गाइज, अभी मुझे अपना ये घर रेंट पे नहीं देना है। ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो मैंने रेंट पे दे रखे हैं। और ये मैंने इसलिए अपना अभी रखा है क्योंकि कभी भी मैं आऊँगी तो अपने ही घर पे रहूँगी। और ये है मेरा ऊपर का 3rd पोर्शन, तो ये रेंटर है हमारी। और यहाँ देखिए, बाबू की जो फ्रेंड है वो आ गई है और यहाँ बाबू खेलने में लग गई हैं। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, अगर फ्रेंड बिछड़ी हो मिल जाए तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ मैं लग गई हूँ सफाई में। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन एरिया जो है वो मैं झाड़ रही हूँ, क्योंकि किचन में वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो उसको निकाल के यहाँ रखूँगी। बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी गाइस, इतनी ज़्यादा धूल थी ना कि जो मेरी सांस फूलने की बीमारी है वो तक बढ़ गई थी साफ़ सफाई करने में। तो ये देखें, यहाँ पे जो मशीन है वो मैं निकाल रही हूँ। और गाइस, मैं 1 दिन के लिए आऊँ या 10 दिन के लिए, मुझे साफ़ सफाई तो करनी ही है। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन निकाला, उसके बाद यहाँ स्टैंड निकाल दिया है। और ये है जाला झाड़ने वाला, जिसे कि अभी मैं झाले निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत सारे झाले लग गए हैं। तो ये फोल्डिंग है, इसको भी मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि इस बार ना हम बहुत सारा सामान यहाँ से ले जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी सफाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं बस लग गई हूँ। मेरा घर गंदा देख के ना मुझे बहुत रोना सा आ रहा था कि कितना मैं अपने घर को चमका के रखती थी और आज क्या हालत हो गई है इस घर की। तो सारी चीज़ें सोचते सोचते बस फटाफट से लगी थी। और काम करते करते मुझे ना सुबह से शाम हो गई और पता ही नहीं चला। एक सफाई कर रही थी तो दूसरा समझ में आ रहा था कि ये भी करना है वो भी करना है। तो इस तरह से पूरे घर की सफाई करी मैंने। तो यहाँ किचन में भी बहुत जाले लग गए थे। और जाले लगना घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर जाले लग जाएं तो कहते हैं कि ये बहुत ही मतलब कि अपशगुन होता है। जैसे ही मैं घर में आई थी ना, तो मुझे जालों पे नज़र पड़ी कि घर में बहुत सारे जाले हो गए हैं। साथ में घर बंद होने की वजह से एक अजीब सी सीलन की महक आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी है। क्योंकि बरसात का भी मौसम था और घर भी बंद था, तो ये तो होना ही था। और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी ये सफाई ख़त्म हो जाए और मेरे घर में एक फ्रेशनेस आ जाए। तो इसी वजह से आप सब देख सकते हो कि मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और मैं आते ही लग गई थी गाइज, मुझे ये लग रहा था कि बस कैसे भी इस काम को ख़त्म करना है। और बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था गाइज, सच में मुझे ये लग रहा था कि बताओ, जब मैं थी तो यहाँ पे एक भी जाले वगैरह नहीं लगते थे। और मैं रेंटर को चाबी वगैरह दे गई थी, लेकिन रेंटर इतना कहाँ करते हैं। देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूल निकल रही है। मैं बहुत ज़्यादा देख के मतलब अंदर से ना कुड़सी रही थी। और ये देखिए, आ गई हूँ अभी कमरे में और यहाँ साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया है। फिर यहाँ बाबू की फ़ोटो वगैरह जो है उसको साफ़ किया। घर 1 महीने से बंद था तो जाहिर सी बात है कि डस्ट तो होनी ही होनी थी। और यहाँ जितनी भी डस्टिंग है उसको मैं साफ़ कर रही थी। और मुझे ना मास्क लगाना मैं भूल गई थी, जिसकी वजह से ना बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सांस जो मेरी फूलती है वो बहुत ज़्यादा फूलने लगी थी, क्योंकि मुझे धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। लेकिन धूल से एलर्जी हो या कुछ भी हो, अगर मेरा घर गंदा है ना
तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी होती है और लगता है कि बस पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि घर अगर गंदा रहा तो मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊँगी, मुझे उलझन सी होती ही रहेगी। तो इसी वजह से आते ही मैं लग गई। और ये जो ड्रेसिंग का शीशा है ना गाइस, जिसमें अजीब सा चिपचिपापन सा मुझे लग रहा था, पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। फिर लगा कि हो सकता है बरसात का मौसम है इस वजह से। और कई जगह तो गाइस चित्तियाँ सी पड़ गई थी, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद चित्ते चित्ते से पड़ गए थे बरसात में। मेरे घर में बहुत ज़्यादा नीचे का है तो सीलन सी हो जाती है, और यहाँ सारी चीज़ों की सफाई मैं कर रही हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मुझे धूल दिख रही है वहाँ वहाँ की डस्टिंग मैं कर ही रही हूँ। कमरे की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। और गाइज आप देख सकते हो कि सोफ़े की क्या हालत हो गई है। सोफ़े पे रेंटर जो रह रहे हैं उन्होंने पफ़ी रख दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही अजीब सा वहाँ पे दाग बन गया है, जिसे साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो सबसे पहले जो ये कवर पड़े हैं इनको उठाऊंगी और अच्छे से झाड़ दूंगी, सोफ़े की डस्टिंग करूंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चूहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनकी पॉटी बहुत ज़्यादा सोफ़े पे थी। तो मेरा ना बहुत मन दुखी हो रहा था। मैंने अब की बार ये सोच लिया है कि ये सारा सामान मैं दिल्ली लेके ही जाऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा आता है गाइज, और बहुत अरमानों से हम कोई भी चीज़ करते हैं, बनाते हैं, घर गृहस्थी की चीज़ें जोड़ते हैं, और वो जब ख़राब होने लगती है ना तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो इसीलिए अब की बार ये जितना भी सामान है ना वो सब मैं कानपुर से दिल्ली लेकर ही जाऊंगी, मैंने तय कर लिया है। अगर ये सामान यहाँ पे रहा तो एक एक चीज़ मेरी ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ले जाऊँगी, लेकिन जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो जाएंगी उनको तो ले जाना तय है अब की बार गाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें अब की बार लेकर जाएंगे। तो ये देखिए आप लोगों से बातें करते करते सोफ़े की डस्टिंग भी हो गई है। और जब साफ़ सफाई कर दो ना तो एक मन में जो सुकून मिलता है ना, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता है गाइज जब घर आपका साफ़ सुथरा होता है। मेरे को ना एक अलग सी तसल्ली होती है जब मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी, और जब आखिरी वीडियो बनाया था ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कितना ज़्यादा चमक गया। लेकिन एक बात का दुख भी था कि एक दो दिन में मैं दिल्ली चली जाऊंगी और मेरा घर फिर से वैसे ही हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, लाइफ है, कभी आपको यहाँ रखती है और कभी कहाँ पहुँचा देती है, पता ही नहीं चलता। जब हमारा ये घर बना उसके बाद से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाके रहना होगा, और दिमाग में भी नहीं आता था कभी, क्योंकि बहुत अरमानों से, बहुत प्यार से इस घर को हम लोगों ने बनाया था। और गाइज इस घर को बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है ना उसको मैं आप लोग को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने दिन रात एक कर दिया था घर बनाने में, क्योंकि ये जो घर था ना ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। और मैं रेंट पे जाके दिल्ली में रह रही हूँ, सारी सुख सुविधा है, लेकिन जो अपने घर की बात होती है ना वो कहीं नहीं मिल सकती गाइज, क्योंकि अपनी जो झोपड़ी होती है ना वो भी महल से कम नहीं होती। तो ये तो मेरा अच्छा खासा घर है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत सुंदर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। और आप लोगों से बातें करते करते मैंने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए। अब आ गई है बारी इन डिब्बों को साफ़ करने की, क्योंकि ये डिब्बे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो अब फटाफट से पहले ये सारे डिब्बे साफ़ करूँगी, उसके बाद जितने भी बर्तन हैं उनको भी फिर से धुलना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने से ये बर्तन धुले रखे हैं तो कीड़े मकोड़े तो ज़रूर चढ़े होंगे, तो इसमें खाना नहीं खा सकते हम, तो ये भी करना है। डब्बों को साफ़ करने के लिए मैंने कॉलीन का प्रयोग किया, कॉलीन को पूरे डिब्बों पे छिड़क दिया था और उसके बाद कपड़े से साफ़ कर दिया। और अब यहाँ सारे डिब्बों को अरेंज कर दूँगी। और ऐसा लग रहा है घर में सदियों से साफ़ सफाई नहीं हुई है, हर चीज़ मुझे गंदी गंदी सी ही दिख रही है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं अपने किचन में काम करती हूँ तब जो ये डिब्बे वगैरह हैं इनको मैं एक हफ्ते में ज़रूर साफ़ करती हूँ। यहाँ पे भी मेरे किचन में चिमनी नहीं है और जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी चिमनी नहीं है, तो दोनों जगह सेम ही चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है मुझे। और यहाँ पे किचन की टाइल्स वगैरह साफ़ करने के बाद आखिरी में मैं कर रही हूँ गैस की साफ़ सफाई, क्योंकि गैस को भी पोंछना तो ज़रूरी है, इस पर तो खाना ही बनना है। तो ये देखिए गैस को भी मैंने साफ़ कर लिया और यहाँ काउंटर टॉप भी मेरा जो है वो साफ़ हो गया है। अब रह गए हैं बर्तन। तो ये देखिए बर्तन तो धुल गए, यहाँ कपड़े भी धुल गए हैं, तो ये भी मैं साथ के साथ डाल रही हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि जो स्टैंड पे पहले से कपड़े पड़े हुए थे उनको दोबारा धुलना पड़ा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर धूल जम गई थी। तो यहाँ कपड़े भी मेरे जो हैं वो धुल गए हैं और ऑलमोस्ट घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। बस रह गया है पोछा लगाना और उसके बाद नहा लेना। और साफ़ सफाई करने के चक्कर में जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। हो सकता है आप लोग को वीडियो में दिख भी रहा हो, लेकिन गाइज ये गंदे कपड़े तो आपको दिखेंगे क्योंकि ये रियल वीडियो है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जितना भी काम मैंने किया है बस वही आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये देखिए फ्रिज की साफ़ सफाई तो मैं करना भूल ही गई थी। तो यहाँ पे मुझे याद आ गया कि फ्रिज भी साफ़ करना है, तो मैंने फिर फ्रिज भी साफ़ किया क्योंकि इस पे खाने पीने की चीज़ें रखनी है। और फ्रिज हम बंद करके चले गए थे जिसकी वजह से फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ फ्रिज की भी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। और गाइज आप लोग सोचोगे कि इतना सारा काम एक साथ कैसे किया मैंने। तो बस गाइज जब मुझे काम करना होता है ना तो उस टाइम मैं ये नहीं देखती कि मैं थक गई हूँ। बस मुझे ये लगता है कि मेरा काम ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा अगर मैं थक जाऊंगी तो फिर आराम कर लूँगी तो बस वैसे ठीक हो जाएगा। और कपड़े मेरे देख सकते हो कि बिल्कुल गीले हो चुके हैं। और इस टाइम पे मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, गीले हो गए हैं। बस ये लग रहा है कि बस मेरे घर की कैसे भी साफ़ सफाई हो जाए, कपड़े तो फिर साफ़ हो जाएंगे अगर गंदे होंगे तो। और जब ये घर की साफ़ सफाई हो गई थी ना गाइज, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देखो गाइज हो गया मेरा घर साफ़ सुथरा और बिल्कुल चमक रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा। कुछ चीज़ें तो मैंने आप लोग को दिखाई भी नहीं, जैसे कि किचन के बहुत सारे काम थे वो मैंने नहीं दिखाए। और बेडरूम में बेडशीट वगैरह चेंज किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐड नहीं किया है। और जो मेरे शरीर की बैंड बजी थी ना उसका भी मैं बता नहीं सकती आप लोग को। ऊपर के ये सारे डिब्बे भी मैंने साफ़ किए थे, ये भी मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। तो चलिए अब इस वीडियो को इन करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बाय बाय।